आज हम कर रहे हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में क्या होता है, हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है, जिसका कारण है कि हमारे लीवर में कोई इंजरी हो गई है या फिर कोई इन्फेक्शन है, जिसके कारण हमारा लीवर डैमेज हो रहा है और लीवर में इन्फ्लेमेशन हो रही है। हेपेटाइटिस डिफरेंट टाइप्स का होता है। हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन है और ये वायरस के कारण होता है। इसके कई सारे टाइप्स है। पहले आता है हेपेटाइटिस ए, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस जी, हेपेटाइटिस ई। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल पीने के कारण हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन होती है। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही लीवर पर अटैक करता है, जिसके कारण हमारे लीवर में इन्फ्लेमेशन होती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का एग्जैक्ट कारण अननोन है, लेकिन रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि इसका कारण जेनेटिक और इन्वायरमेंटल दोनों है। नेक्स्ट है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। टॉक्सिक हेपेटाइटिस जो होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोजर होने के कारण होता है। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे केमिकल्स हो गए, अधिक मात्रा में मेडिसिन ले और सप्लीमेंट्स के कारण भी टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस जो 3 से 6 महीने में ठीक हो जाता है। इसके लक्षण है कि जब ये होता है तो पीलिया हो जाता है, बुखार हो जाता है, भूख नहीं लगती, थकान रहती है, डार्क कलर का यूरिन आता है, जोड़ों में दर्द रहता है, जी मचलता है, वॉमिटिंग आती है, पेट में दर्द रहता है, दस्त लग जाते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस में सिम्टम्स नहीं दिखते हैं और अगर सिम्टम्स दिखते भी हैं तो कई सालों बाद दिखते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है एचएवी के कारण है। एचएवी की फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस ए वायरस। ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और नॉन एनवेलप्ड होता है। हेपेटाइटिस ए फैलता है कंटामिनेटेड खाने और पानी से। इसका फीकल ओरल रूट होता है। स्टारफिश और वेजिटेबल्स जो कि कंटामिनेटेड होते हैं और अनकुक्ड रह जाते हैं, वो इसके स्प्रेड होने के कॉमन सोर्सेज हैं। हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 6 हफ्ते का और ऑलमोस्ट सभी इससे रिकवर कर लेते हैं 3 से 6 महीनों में और एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी गेन कर लेते हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है एक्यूट इन्फेक्शन है। इसका ट्रीटमेंट है रेस्ट, सपोर्टिव केयर, अच्छे अमाउंट में पानी पीना और एक हाइजीन मेंटेन करना। हेपेटाइटिस ए प्रिवेंटेबल होता है बाय वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए की डायग्नोसिस के लिए टेस्ट जो किए जाते हैं वो हैं ब्लड टेस्ट, पीसीआर टेस्ट। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है एचबीवी यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ये डीएनए वायरस होता है, ये एनवेलप्ड होता है। हेपेटाइटिस बी फैलता है ब्लड प्रोडक्ट से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से और बॉडी फ्लूइड से फैलता है, जैसे ब्लड हो गया, सीमन हो गया, वेजिनल फ्लूइड हो गया। मदर से बेबी को हो जाता है बाय प्रेगनेंसी। जो हेपेटाइटिस बी होता है ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरह का इन्फेक्शन होता है। मोस्टली एडल्ट जो होते हैं इससे रिकवर कर लेते हैं। अगर ये 6 महीने से ज़्यादा ब्लड में रह जाता है तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में डेवलप हो जाता है, जिसके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर हो सकता है। 90% इन्फेक्टेड इन्फेंट और 30% चिल्ड्रन जो 1 से 5 साल की उम्र के होते हैं, उनके अंदर ये इन्फेक्शन क्रॉनिकली डेवलप हो जाता है। काफ़ी सारे लोग जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रहे होते हैं, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आता। हेपेटाइटिस बी जो होता है प्रिवेंटेबल होता है बाय वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है रेस्ट, सेल्फ केयर, मेडिसिन, एंटीवायरल ड्रग दी जाती है मेडिसिन में। इसकी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट जो किया जाता है वो है HBsAg, जिसकी फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट। हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी एचसीवी के कारण यानी हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण होता है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, ये एनवेलप्ड होता है। हेपेटाइटिस सी फैलता है ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट से, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से फैलता है, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन होता है, इंजेक्टेबल निडल शेयर करने के कारण भी फैलता है। इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स में ये कॉमन कॉज है डिसीज स्प्रेड होने का। हेपेटाइटिस सी ब्लड बॉर्न वायरस होता है। इसके ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो होते हैं ब्लड एक्सपोजर के कारण होते हैं। ये वायरस हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। हेपेटाइटिस सी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों ही तरह का इन्फेक्शन करता है। 75 to 85% तक जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके अंदर ये वायरस क्रॉनिक इन्फेक्शन में डेवलप हो जाता है। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है। इसका ट्रीटमेंट है एंटीवायरल ड्रग, सेल्फ केयर और लीवर ट्रांसप्लांट। हेपेटाइटिस सी की डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो है एंटीबॉडी टेस्ट और पीसीआर टेस्ट।